पढ़ने वाले हैं टॉपिक कंबशन। देखो कंबशन का मतलब होता है, आपको नाम समझ में आ रहा होगा। तो कंबशन के अगर दो पार्ट है तो होता है कंबस्ट और कंबस्ट का मतलब होता है जलना। कंबस्ट का मतलब क्या होता है? जलना। और इस जलने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? जलने की प्रक्रिया, जलने का प्रोसेस ही हम क्या कहलाता है? कंबशन कहलाता है। तो व्हाट इज अ कंबशन? बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड ए कंबशन। बट साइंस तो ये नहीं है, साइंस साइंटिफिक है। तो अब हम इसको थोड़ा साइंस में लेते हुए कहते हैं व्हाट इज अ कंबशन। तो व्हाट इज अ कंबशन? व्हेन अ substance react with oxygen and produces heat and light is called the, और जब ये दोनों प्रोसेस आएंगे तो उसको कंबशन कहेंगे। ये दोनों आपके टर्म एंड कंडीशन है ऑफ कंबशन। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो फिर से समझो कंबशन मतलब क्या होता है। अगर आप कैंडल जलाते हो, घर में दिया जलाते हो, तो कंबशन मतलब होता है किसी चीज का जलना। अब कोई भी चीज जल रही है, उसमें बस आग लगी है ना, तो वही बस कंबशन हो गया, उसे कहते हैं कंबशन। अब कंबशन ये तो हो गया कंबस्ट। कंबशन जो जल रहा है, उस कंबस्ट होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। अब देखते हैं कंबशन ऑकर कैसे होता है, तो वो तो बहुत ज्यादा डीप में चला जाएगा। अगर हम लोग 8th में, तो वो ऐसा प्रोसेस जहाँ पर जो सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो उसको कंबशन कहते हैं। ये पहली टर्म एंड कंडीशन तो ये हो गई कि वो सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होना चाहिए। दूसरा टर्म एंड कंडीशन ये है कि वो हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस करे। अगर ये दोनों ही टर्म एंड कंडीशन लागू हो रही है तभी वो कंबशन कहलाएगा। अब अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा तो एक और इससे रिलेटेड एक वर्ड है, वो है ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर सब्सटेंस जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और इसी सिर्फ इतनी सी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ बस रिएक्ट कर और कुछ बना दिया, बस कुछ बना दिया, तो बस वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। कोई भी सब्सटेंस है, जैसे रस्टिंग ही देख लो, आपके पास सब्सटेंस लोहा क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो रस्ट हो जाता है, तो रस्ट क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर भी कंबशन में भी क्या हो रहा है? एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कंबशन भी एक टाइप का ऑक्सीडेशन हो गया। मेटल, अब फिर समझो, ध्यान से कंसंट्रेट करो क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। मैंने क्या बोला कि कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इतने से ही सिर्फ प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब इस ऑक्सीडेशन में सारे प्रोसेस आते हैं जहां पे सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहां तक बात समझ में आई? अब इसके कुछ एग्जांपल देख लो। एग्जांपल नंबर 1, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मेटल और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो वो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा देख लो, दूसरा ये हो गया कि रस्टिंग ऑफ आयरन ले लो। क्या जब रस्टिंग हो रहा है वहां पे जब लोहा है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो भी एक ये हो गया। अब तीसरा ले लो कंबशन। कंबशन भी आपको पता है, यानी कंबशन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वही वाला कंबशन है, तो कंबशन भी आपका एक ऑक्सीडेशन हो गया। कैसे हो गया? कि कंबशन में पहली टर्म एंड कंडीशन यही है कि कंबशन का मतलब होता है सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मेरे आपको क्या है, जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, और जहां पर भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए वो चीज किसके अंडर में आ जाए? ऑक्सीडेशन की। अब देख लो यहाँ पे तो सब हो गया। कंबशन में एक ऐसा कुछ खास है, खास क्या? दूसरी टर्म एंड कंडीशन क्या है? प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। तो अभी आपको क्या कंफ्यूजन मैंने दूर किया कि जो कंबशन है वो ऑक्सीडेशन के अंडर में आता है। मतलब कि पापा के अंडर में आप हो ना, तो वैसे ऑक्सीडेशन के अंडर में कंबशन है, कंबशन के अंडर में ऑक्सीडेशन नहीं है। क्योंकि सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और सारे कंबशन रिएक्शन में सब्सटेंस रिएक्ट तो कर रहा है, साथ साथ में हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कोई डाउट? आप मुझे समझाने का मेरा मेन ही फोकस था कि आपको दोनों के बीच डिफरेंस बताना। अगर आप बोलो डिफरेंस बता तो कैसे क्या बताओगे कि दीदी एक बात है दोनों में कि ये इसके अंदर में आता है, कंबशन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, नॉट ऑक्सीडेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ कंबशन। कहने का मतलब ये है कंबशन ऑक्सीडेशन का टाइप है, ना कि ऑक्सीडेशन कंबशन का टाइप है। ठीक है। दूसरा, सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन
ऑक्सीडेशन रिएक्शन रहेंगे, लेकिन सारे कंबशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है क्योंकि जितने कंबशन रिएक्शन होंगे उन सब में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा ही होगा, क्योंकि सारे में ऑक्सीजन रिएक्शन होगा तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएंगे, लेकिन सारे कंबशन के एक भी सारे कंबशन क्या होंगे, ऑक्सीडेशन नहीं होंगे। सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई कि सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंबशन नहीं होंगे, लेकिन सारे कंबशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन होंगे। फोकस करो कि रस्टिंग में हीट एंड लाइट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो इसलिए वो कंबशन में नहीं जा सकता, लेकिन जितने भी कंबशन हो रहा है, चाहे वो वुड का जलना हो गया, चाहे वो मेरा जलना हो गया, मतलब वो वाला नहीं, वो जिलियस वाला नहीं, मतलब सच में जलना, दूसरा हो गया कपड़े का जलना हो गया, पॉलीथीन का जलना होगा, सब में रिएक्शन तो हो रहा है ना विद ऑक्सीजन, तो सब में हो रहा है, इसलिए सारे ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन में टाइप आ गए। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन ये है आपका बड़ा सा सर्कल है और उसमें कहीं एक कोने में कंबशन पड़ा हुआ है, इसमें और भी बहुत सारे हैं, इसमें कहीं रस्टिंग है। ठीक है, देखो मेरे कहने का मतलब यही है। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई तो थैंक यू, आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आएगी, कोई डाउट? अब आपको एक और शब्द से आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी, यहाँ से तो आप इंट्रोड्यूस हुए, कल आगे बढ़ते हैं। एक और शब्द है जो कि है एक्सोथर्मिक। वो कहते हैं ना, जब कोई चीज ना समझ में आए तो उसका अपोजिट कर लो तो ज्यादा अच्छे समझ में आता है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ऐसा रिएक्शन है जहां पर कोई भी सब्सटेंस, कुछ भी हो सब्सटेंस में, उसको हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर दे, हीट एंड लाइट आपको मिल जाए तो वो एक्सोथर्मिक हो गया। मतलब ऐसा रिएक्शन जहां पे एक्सो बाहर निकल रही है, क्या निकल रही है, थर्मिक निकल रही है। क्या निकल रही है, थर्मिक यानी हीट एंड लाइट निकल रही है। अब इसका नहीं समझ में आया, थोड़ा सा इसका अपोजिट कर लो। एक्सोथर्मिक का अपोजिट क्या होता है? अपोजिट होता है इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसा रिएक्शन, अब दोनों में क्या होता है, इस दोनों में रिएक्शन होते हैं, इन दोनों में एक सिमिलरिटी, दोनों ही रिएक्शन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस जल के उसको प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर एक सब्सटेंस को बनने में हीट एंड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, एंडोथर्मिक में हीट एंड लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। मान लो मैं सब्सटेंस हूँ, मैं जली और तब आपको हीट एंड लाइट मिली तो वो हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मान लो एक सब्सटेंस अभी मैं नहीं बनी हूँ, हीट एंड लाइट बगल में बहुत सारी है, अब हीट एंड लाइट मैंने एब्जॉर्ब किया और फिर मेरी शरीर बनी तो ये हो गया एंडोथर्मिक। मैंने उस थर्मिक जितना भी हीट एंड लाइट था मैंने उसको एब्जॉर्ब किया तो वो एंडोथर्मिक समझ में आया आपको। एंडोथर्मिक अगर समझ में आ गया तो एक्सोथर्मिक भी जरूर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, मैंने आपको 3 डाउट समझाए। पहला कंबशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है जो कि आपका बहुत ही मेन था। तीसरा मैंने आपको बताया एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हमेशा ही कंबशन में आएगा। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब कि वो प्रोसेस जहां पे हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रही हो। एक ही टर्म एंड कंडीशन है हीट एंड लाइट प्रोडक्शन। दो देखो, कंबशन में 2 टर्म एंड कंडीशन है। फिर से देखो, पहला सब्सटेंस ऑक्सीजन, अगर आप सिर्फ इसको देखोगे तब वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अगर सिर्फ नीचे वाले को देखोगे तब वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, और जब ऑक्सीडेशन और एक्सोथर्मिक को दोनों को मिला दोगे तब ये कंबशन बन जाएगा। बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। कंबशन के 3 टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स पर आगे बढ़ते हैं। There are 3 types of combustion. पहला होता है spontaneous combustion. Spontaneous, एक मिनट, तो अब हम बात करते हैं कंबशन के टाइप्स के बारे में। तो जो कंबशन होता है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, दूसरा होता है रैपिड कंबशन, तीसरा होता है एक्सप्लोजन। ठीक है, पहला होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, ऐसा कंबशन जहां पर आप
आग किसी चीज में लगाओ ना और वो अपने आप ही आग लग जाए। कहने का मतलब ये है कि आप इस हैंकी में, मान लो आप इस हैंकी में बिना आग लगाए अगर इस हैंकी में आग लग जाए तो वो क्या होगा, ये होगी स्पॉन्टेनियस कंबशन। आप इसके पहले कि आप इसको मैच स्टिक लाओ, इसमें आग मैच स्टिक में आग लगाओ और फिर इसमें आग लगाओ, इससे पहले वो उसमें आप अपने आप वो आग पकड़ ले, इसके अगल बगल कुछ आग का वो नहीं, सिम्टम नहीं है, ये बस अपने आप ही जल गया, तो वो क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये बेचारा मासूम है। तो यहाँ पे जब ऐसी चीजें हो, अपने आप आग लग जाए, तब वो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है। दूसरा होता है रैपिड कंबशन। यहाँ पे आग भी जलती है और आग से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस भी होती है, तभी तो कंबशन हुआ ना। ये तो कंबशन की टर्म एंड कंडीशन हो गई। कंबशन की टर्म एंड कंडीशन पता है? स्पॉन्टेनियस की टर्म एंड कंडीशन ये है कि इसमें आग आप लगाते नहीं हो, आग का फिजिकल कांटेक्ट ना रहने के बिना फिजिकल कांटेक्ट आग का नहीं रहता है और वो आग अपने आप लग जाए, तो ये स्पॉन्टेनियस की टर्म एंड कंडीशन है। रैपिड की टर्म एंड कंडीशन ये है कि यहाँ पे आग जल्दी जल जाती है। जल्दी जलने का मतलब है आप मैच स्टिक से आग जलाते हो तो आप जो आग जल रही है, यही आग जलना क्या होगा, वो आपने जलाया तुरंत आग लग गई ना, मैच स्टिक में लगी ना, तो क्या होगा, रैपिड कंबशन हो गया। आप गैस स्टोव में, किचन में जाओ, गैस स्टोव में लाइटर से आग जला दो तो आप क्या हो गया, आग जल गई, जली ना, तो बस। और इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कंबशन को कहते हैं रैपिड कंबशन। आप जाके एक पॉलिथीन को जला दो, वो हो गया रैपिड कंबशन। एक कपड़े जला दो, रैपिड कंबशन। मुझे जला दो, रैपिड कंबशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक्सप्लोजन के पास। एक्सप्लोजन में क्या होता है, कंबशन तो होता है लेकिन वो लार्ज अमाउंट में होता है। एक ऐसा कंबशन जहाँ पे हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो ही हो और साथ साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड भी प्रोड्यूस हो, तो वो क्या हो गया, एक्सप्लोजन हो गया। ठीक है, क्या मैंने आपको बताया, कंबशन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, रैपिड कंबशन एंड एक्सप्लोजन। स्पॉन्टेनियस कंबशन में अपने आप आग लग जाती है, रैपिड कंबशन में आग लगाने की जरूरत पड़ती है और थोड़ा जल्दी जल जाती है, रैपिड नाम से समझ में आ रहा है। तीसरा होता है एक्सप्लोजन, इसमें भी आपको आग लगाने की जरूरत पड़ती है, हीट एंड लाइट लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है और साथ साथ में साउंड भी प्रोड्यूस हो जाती है। बात समझ में आई? ये तो होगा आपका कंबशन। यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट। क्या मैंने आपको बताया, 3 टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए। ऑक्सीडेशन से मैंने आपको करवाया इंट्रोड्यूस, उधर एंडोथर्मिक से करवाया, और जो तीसरा टॉपिक था आपका टाइप्स ऑफ कंबशन, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, इन सबसे परे आपके मन में एक सवाल बहुत ही अच्छा वाला उठ रहा होगा, दीदी थोड़ा सा एग्जांपल बता दो। अच्छा, मैंने आपको रैपिड कंबशन का एग्जांपल बताया, एक्सप्लोजन का एग्जांपल बता दे रही हूँ। अब एक्सप्लोजन में आपका वो क्या है कि साउंड निकले, साउंड निकालने वाले कंबशन कौन कौन से, क्रैकर्स जला दो। दीपावली अभी ही बीती है कुछ महीने पहले, उसमें आपने क्या किया, क्रैकर्स जलाया, साउंड निकली थी, जहाँ पे साउंड निकल जाए वही हो गया आपका एक्सप्लोजन, मतलब बड़ा धमाका। एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है, धमाका। देखिए, स्पॉन्टेनियस कंबशन के एग्जांपल है आपको बताते हैं जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो आपने कई बार सुना होगा कि कुछ जगह पर क्या होती है, फॉरेस्ट फायर्स लग जाती है। अच्छा, फॉरेस्ट फायर में होता क्या है, फॉरेस्ट फायर्स, थोड़ा अच्छे से फायर बना दो ना, ठीक है। फॉरेस्ट फायर में होता क्या है, एक्चुअल में फॉरेस्ट में जब फायर लग जाए तो उसको फॉरेस्ट फायर कहते हैं। आपको पता है, फॉरेस्ट में जब एक बस एक माचिस में बस आपने आग जलाई, बस वो फेंक दिया, बस ऐसे आपने माचिस में से फेंक ही दिया, सिर्फ भले एक पत्ते में आग लगी, 2 पत्ते में, एक पेड़ में, 2 पेड़ में, फिर पूरे जंगल में आग लग जाएगी। इसको कहते हैं फॉरेस्ट, इसको कहते हैं फॉरेस्ट फायर। ठीक है, एकता में शक्ति होती है लेकिन एकता में डिसएडवांटेज भी होता है। एकता में जब कोई एक आगे बढ़ता है तो सारे आगे बढ़ते हैं, और जब कोई एक बेकार होता है तो सारे बेकार होते हैं। क्या है, इसको छोड़ो, फॉरेस्ट फायर हम पढ़ रहे थे। तो फॉरेस्ट फायर में क्या होता है, एक एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस कंबशन का, जहां पर गर्मी के समय में इतना ज्यादा पत्तियों का जो आप लीव्स होती है उनका टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसमें अपने आप ही आग लग जाती है। अब वो ये आग कैसे लगती है, इसमें से कौन सा जादू होता है, ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंबशन समझ में आया। इस फॉरेस्ट फायर को हम लोग छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक से 5 मिनट का टॉपिक रहेगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इग्निशन टेम्परेचर।